Assalamualaikum everyone. How are you doing? I hope you people are doing good at home or at work. आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे कॉफ़ी के बेनिफिट्स और दालगुना बनाने की रेसिपी। दालगुना बनाने की रेसिपी आप लोग बहुत दफ़ा अब तक देख चुके होंगे, बट व्हाई नॉट टू शेयर बेनिफिट्स विद यू ऑल, ताकि आप लोगों को कॉफ़ी के फ़ायदों के बारे में भी पता चल सके। और कहा यह जाता है कि 2 कप से ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पी जाए पूरे दिन में तो इट्स वेरी हेल्दी। तो आपकी कैफ़ीन जो कॉफ़ी में होती है उसका इंटेक बैलेंस्ड इंटेक हो जाता है। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कॉफ़ी बनाने का तरीका भी और बेनिफिट्स भी। दालगुना कॉफ़ी बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग हैंड बीटिंग करना चाहते हैं कॉफ़ी को, तो वो हैंड बीटर से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से जल्दी कॉफ़ी को बीट कर सकते हैं और आपकी कॉफ़ी बैटर जल्दी तैयार हो जाएगा या मिक्सचर। तो यहाँ पर हमारे पास हैं 3 चीज़ें, 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, और ये तीनों चीज़ें एक ही प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे 2 टेबलस्पून भरकर कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी हो या यहाँ पर मैं क्लासिक ब्लेंड कॉफ़ी इस्तेमाल कर रही हूँ नेस्कैफ़े की। आपके पास जो ब्रांड हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी हम लेंगे 2 टेबलस्पून भरकर, पानी हम लेंगे 2 टेबलस्पून भरकर, 2 टेबलस्पून वाटर जाएगा, 2 टेबलस्पून ही शुगर और 2 टेबलस्पून कॉफ़ी, एनी ब्रांड दैट यू आर यूजिंग। अब हम इसको बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। आपके पास अगर हैंड बीटर है तो आप हैंड बीटर से कर लीजिएगा, नो इश्यूज़। और इलेक्ट्रिक बीटर करने से बस आसानी ये हो जाती है कि 20 मिनट का काम 10 मिनट में या 5 मिनट में हो जाएगा। मैंने इसको टोटली 10 मिनट बीट किया था। देखा जाए तो सिर्फ टोटल 10 मिनट बीट हुआ था, उसके बाद अच्छा से बैटर तैयार हो चुका था। और अभी आप इसको कंसिस्टेंसी को भी मैं आपको चेक करा दूँगी, दिखा दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी इसका कलर जो है बहुत डार्क हो रहा है कॉफ़ी की वजह से। अब हम इसको बीट करते जाएंगे तो इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा। डार्क चॉकलेट के कलर के बाद इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन चॉकलेट जैसा हो जाता है। जब आप इसको 10 मिनट बीट कर लेंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब आपने इसमें मिल्क ऐड करना है। वो इस तरह से करना है कि आप अपने कप में मिल्क ऐड करेंगे। अगर हॉट मिल्क कॉफ़ी पसंद है तो आप हॉट मिल्क कॉफ़ी बना लीजिएगा इसी मिक्सचर से। अदरवाइज़ कोल्ड मिल्क कॉफ़ी पसंद है दालगुना कॉफ़ी तो आप कोल्ड मिल्क लेंगे। कप में कोल्ड मिल्क लीजिएगा, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से मिल्क लीजिए। उसके ऊपर ये बैटर मिक्सचर डाल लीजिए एंड आपकी दालगुना कॉफ़ी इज़ रेडी टू सर्व। अब हम आपको साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी बताते चलते हैं, साथ साथ आप कॉफ़ी बनाने का तरीका भी देखते जाइएगा। कॉफ़ी बनाने के बाद आप अगर बेनिफिट्स सुनेंगे तो फिर आपको कॉफ़ी पीने में भी मज़ा आएगा। और कॉफ़ी के सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स आते हैं कैफ़ीन के हवाले से आते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है कैफ़ीन। और कैफ़ीन के बारे में आप लोगों ने अच्छी बातें भी सुनी हुई हैं और बुरी बातें भी सुनी हुई होंगी। तो हर चीज़ की अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। और अच्छी बातें ये इस वजह से होती हैं क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मॉडरेशन में लेते हैं तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। हर इंग्रेडिएंट को देखा जाए कॉफ़ी में, अगर जैसे शुगर को लिया जाए तो शुगर को भी अगर आप ज़्यादा लेंगे, दिन में 1 टीस्पून शुगर लेना इज़ इनफ फॉर यू नॉर्मली। और अगर आप 1 टीस्पून से ज़्यादा शुगर ले रहे हैं तो फिर आपके लिए वो नुकसानदेह हो जाती है कभी कभार। और ये जो हम अभी कॉफ़ी बना रहे हैं ये हमारी 3 कप्स के लिए मिक्सचर बना था। और साथ साथ ये भी बताते जाएं कि कैफ़ीन जो मेन इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी का वो है मेमोरी बूस्टर। आपकी मेमोरी बूस्ट करता है कैफ़ीन।
कैफ़ीन जब आप लेते हैं कॉफ़ी में तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल करता है और डोपामीन रिलीज़ कराने के लिए। डोपामीन इज़ अ हार्मोन दैट एक्टिवेट्स इन योर ब्रेन व्हेन यू ड्रिंक कॉफ़ी और कैफ़ीन। तो फिर आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है, जिससे आपकी मेमोरी भी शार्प होती है एंड यू रिस्पॉन्स क्विकली इन एवरी एग्ज़ाम। इसीलिए स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि एग्ज़ाम से पहले या तो आप कॉफ़ी पी के जाइए या फिर चॉकलेट ले लीजिए, कुछ मीठा लीजिए या फिर कैफिनेटेड ड्रिंक लीजिए, जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट हो सके। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ कॉफ़ी इज़ फॉर वुमेंस के लिए कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेना इज़ हेल्दी इन मॉडरेशन। Women are less likely to have coronary heart disease, strokes, diabetes, or kidney diseases. Next benefit is this: your body may process glucose or sugar in a better way, and you are less likely to develop type 2 diabetes. Next benefit is जब आप कॉफ़ी को मॉडरेशन में रोज़ाना लेते हैं तो आपको हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह पार्किंसंस डिज़ीज़ के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं और आपका डीएनए स्ट्रॉन्गर होता जाता है और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स की रिस्क बहुत कम हो जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन्स। और अल्ज़ीमियर डिज़ीज़ जो कि एक ख़तरनाक बीमारी है जो कि बुढ़ापे में होने के चांसेस होते हैं, उसकी भी रिस्क कम हो जाते हैं एंड यू विल बी लेस लाइकली टू सफ़र अ स्ट्रोक एंड डिमेंशिया प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। डिमेंशिया एक बीमारी है जो कि बुढ़ापे में लोगों को मेमोरी लॉस हो जाता है, उससे भी आप महफूज रह सकते हैं अगर आप कॉफ़ी को मॉडरेशन में रोज़ाना लें। Or there is a decrease in mental fatigue also when you intake coffee every day in moderation. Coffee also reduces your depression. It helps to boost your mood. It helps to improve your coordination and it decreases risk of multiple sclerosis. Also helps to reduce headaches, digestive diseases, gout, and liver cancer and breast cancer. It also reduces the risk of melanoma, skin cancers and gum diseases plus cavities. तो ये थे सारे कॉफ़ी के बेनिफिट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गिव्स इट अ थम्स अप एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड इन द एंड ये जो मिक्सचर मैं दिखा रही हूँ आपको कॉफ़ी का रिमेनिंग मिक्सचर था, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा हो गया था। तो आप भी इसी तरह एक ग्लास बॉटल में एयर टाइट जार में इस मिक्सचर को सेव कर सकते हैं और मज़ीद 3 से 4 दिन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इसको फ्रिज में रख सकें, फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, क्योंकि ये ग्लास जार जो है वो फ्रीज़र में टूट जाने का ख़तरा होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन अबाउट कॉफ़ी एंड कैफ़ीन। Gives it a thumbs up, share and subscribe the channel for more videos like this. Take care and Allah Hafiz.